अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। सैमसंग ने S25 एज लॉन्च कर दिया है। अपनी एज सीरीज़ को रिवाइव करने के लिए एक S4 एज आया था, S4 एज था या मेरे ख्याल में S3 एज था, मुझे अब प्रॉपर्ली याद नहीं, बहुत पुरानी बात है। उसी नाम को रिवाइव करते हुए सैमसंग ने एक स्लिम मॉडल लॉन्च किया है स्लिम सीरीज़ में, S25 एज के नाम से। तो उस पर अब मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे थॉट्स अच्छे नहीं हैं उस फ़ोन के बारे में, वो बयान करते हैं और लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं कि वो कौन सी टारगेट ऑडियंस है जिसको देख के सैमसंग ने ये फ़ोन लॉन्च किया है। तो जैसा कि आज से 5-6 माह पहले से ये रूमर्स ऑन थी कि आईफोन भी एक ऐसा मॉडल लॉन्च कर रहा है जो स्लिम होगा, आईफोन एयर के नाम से, जो अभी फाइनलाइज नहीं है, लेकिन ये रूमर्स मोस्टली सच्ची ही साबित होती हैं कि आईफोन एयर आ रहा है। आईफोन एयर के नाम से बहुत स्लिम मॉडल होगा और ये सितंबर में जब आईफोन का एप्पल का इवेंट होता है उसी में ये मतलब अनाउंस कर दिया जाएगा। होता है नहीं होता वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन सैमसंग ने उससे पहले ये लॉन्च कर दिया है, ये दिखाने के लिए दुनिया को कि देख लें जी, हमारे पास ये फ़ोन पहले आया था, एप्पल ने बाद में इंट्रोड्यूस करवाया है। एनीवेज, टारगेट ऑडियंस मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी लार्ज टारगेट ऑडियंस होगी इसकी। स्लिम फ़ोन किसको चाहिए? 3900 mAh उसकी बैटरी है, बाकी उसकी सारी जो फीचर्स हैं वो आपको S25 प्लस में मिल जाती हैं। S25 और S25 प्लस में जितनी फीचर्स हैं वो सारी की सारी फीचर्स आपको S25 एज में मिलती हैं। तो स्लिम फ़ोन का क्या फ़ायदा? एक प्रोटेक्टर और पाउच चढ़ाने के बाद वो नॉर्मल एक साइज़ का फ़ोन ही बन जाएगा। ड्यूल कैमरा सेटअप है, मतलब बेतुकी सी एक, मुझे समझ नहीं आती कि सैमसंग ने क्या किया है। जैसे एप्पल फॉर एग्जांपल अपना आईफोन SE लॉन्च कर देता है, जिसकी टारगेट ऑडियंस बहुत कम होती है और बहुत कम मार्केट में भी आता है, बहुत कम लोग उसको बाय करते हैं, लेकिन ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करने का मकसद क्या होता है मुझे समझ नहीं आता। तो S25 एज 3900 mAh की बैटरी मेरा नहीं ख्याल किसी को शूट करेगी, क्योंकि आज के टाइम पे बैटरी बहुत बड़ा एक फैक्टर है स्मार्टफोन्स में। इवन एप्पल ने भी ये रियलाइज़ कर लिया था और आईफोन 13 के बाद से बैटरी टाइमिंग इम्प्रूव करना शुरू कर दी थी। उसके बाद से कम बैटरी वाला एप्पल ने बहुत कम मॉडल लॉन्च किए थे जिनकी बैटरी टाइमिंग कम होती है। वन डे जिसका इजी निकले वो वाली बैटरी एप्पल के फ़ोन में यूज़ होती है। सैमसंग भी ऐसे था, मेरी समझ से बाहर है कि इतनी छोटी बैटरी के साथ, हालांकि फ़ोन का साइज़ अच्छा खासा बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा होने के बावजूद 3900 mAh की बैटरी, मैं फुल क्रिटिसाइज़ करूँगा इस मूव को और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा, जाहिर सी बात है। और पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें चलती भी नहीं हैं कि जो बहुत महंगी भी हों। $1000 का वो फ़ोन है, $1000 का, तो उससे बेहतर है S25 प्लस ले लें चुप करके, जिसकी बैटरी भी बेहतर है और ऑब्वियसली फीचर्स भी आपको बेहतर देगा। एक एक्स्ट्रा कैमरा भी है उसके अंदर, क्योंकि इन दी एंड उसका स्क्रीन ऑन टाइम मैक्सिमम 5 से 6 घंटे होगा। लोगों को आजकल स्क्रीन ऑन टाइम चाहिए 7 से 8 घंटे। जो लेटेस्ट फ़ोन है सारे के सारे, वो लेटेस्ट फ़ोन सारे के सारे 7 से 8 घंटे जो एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरर्स हैं वो देते हैं। 5000 एक पुरानी चीज़ बन गई है, 5500 से 7000 बैटरी टाइमिंग के फ़ोन आ रहे हैं, 7000 mAh वाले फ़ोन आजकल आ रहे हैं। और रियलमी ने जो अपना रिसेंटली प्रोटोटाइप दिखाया है वो 10000 mAh बैटरी वाला, रियलमी नेज़रो, रियलमी का एक फ़ोन है 10000 mAh बैटरी के साथ। मतलब 7000 बैटरी वाले फ़ोन नॉर्मल हैं, आना शुरू हो गए हैं, 6000 mAh बैटरी वाले फ़ोन आना शुरू हो गए हैं। तो 7000 बैटरी अगर अबव एवरेज है तो 10000 बैटरी टाइमिंग वाला फ़ोन कितना मतलब आपको बैटरी टाइमिंग की सेटिस्फेक्शन देगा। और बैटरी चार्ज भी कम करनी पड़ेगी, बैटरी की लाइफ भी एक्सपेंड हो जाएगी। उसके मुकाबले में 3900 mAh की बैटरी S25 एज में, जिसको आप दिन में 2 बार चार्ज करेंगे, वो बैटरी डिग्रेड भी जल्दी होगी और इवेंचुअली उसकी जो कॉस्ट वैल्यूएशन है वो भी मेरे ख्याल में इतनी सेटिस्फाई नहीं करेगी यूज़र्स को। तो दिखने में नो डाउट एक स्लिम फ़ोन बहुत खूबसूरत लगता है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत खूबसूरत लगता है। दूसरी उसमें ये मुझे बुरी बात लगती है कि जो उसका चार्जिंग जैक है, टाइप C कनेक्टर वाला जैक है, उसके जो साइडों में बहुत थिन किस्म की लेयर है प्रोटेक्टिव, वो गिरेगा जब फ़ोन ईंट पे गिरता है, किसी कोने वाली चीज़ पे, लोहे पे गिरता है, तो इवेंचुअली वो चार्जिंग जैक वाली जगह से वो बहुत फ़ोन नाजुक है, वो टूट जाएगा वहाँ से। एल्यूमिनियम का फ्रेम टेढ़ा हो गया तो चार्जिंग में इश्यूज़ आएंगे, चार्जिंग जैक भी टूट सकता है क्योंकि नाजुक बहुत है, स्क्रीन भी टूट सकती है क्योंकि स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी उसकी अच्छी खासी है। मतलब डेंट वाले सिनारियों में तो वो फ़ोन फाड़ेगा है। मतलब बहुत से लोगों के फ़ोन गिरते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, फ़ोन में डेंट्स वगैरह आ जाते हैं। तो डेंट की सूरत में अगर इतना स्लिम फ़ोन पे डेंट आ गया उस फ्रेम के ऊपर, तो या बैक टूटेगी या फ्रंट उसका पैनल टूट जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जैसी ऑडियंस को एटलीस्ट वो फ़ोन S25 एज शूट नहीं करता, और ग्लोबल ऑडियंस भी मेरे ख्याल में कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगी इस फ़ोन में, क्योंकि कोई भी रेवोल्यूशनरी फीचर नहीं है, सिर्फ स्लिम है वो फ़ोन और उसके अगेंस्ट बैटरी टाइमिंग भी बहुत कम है। तो ये थे मेरे थॉट्स S25 एज को लेकर। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।